नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। सुनील छैला बिहारी ने अपनी मखमली आवाज से वर्तमान राजनीति पर किया करारा प्रहार। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी को कराया गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहीते गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों से तंग आकर लाल बहादुर सिंह पूरा परिवार करेगा तिलका मांझी चौक पर आत्मदाह। दिलगौरी मोड़ के समीप गैस सिलेंडर में आग लगने पर एक मासूम बच्चे की मौत। दरोगा की सर्विस पिस्टल कारतूस चुराया, लैपटॉप भी उठाकर ले गए सातिर। नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय के द्वारा सफाई कराने पर सफाई कर्मी हड़ताल को करेंगे समाप्त। सीमेंट कारोबारी के कार से रुपए से भरा बैग हुआ चोरी। अब खबर विस्तार से। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के घंटाघर भगत सिंह चौक के समीप सीमेंट कारोबारी अशोक भगत के कार से बाइक सवार ने बैग में रखा 2 लाख की चोरी कर ली। कारोबार के सिलसिले से अशोक भगत सीमेंट एजेंसी जा रहे थे, तभी भगत सिंह चौक के समीप बाइक सवार युवक ने कार रोककर कार से मोबिल गिरने की बात कही। इसी दौरान एक युवक कार में रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग आ रहे थे भागलपुर के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। रास्ते में मिस्त्रिया के पास जैसे एक मिस्त्री है, उसके पास गाड़ी दिखाए। इनका 2 भतीजा, हम और अशोक भगत। अब वहाँ से आने के बाद उल्टा पुल पे दोनों लड़का उतर गया। वहाँ से हम लोग आगे जैसे बढ़े, एक आदमी आगे में आया मेरे गाड़ी का आगे आकर के हमको बगल से बोलता है गाड़ी का मोबिल चुरा है, गाड़ी में आग लग जाएगा। हम ये बोलने लगे हमको कि गाड़ी जो है सो रोको 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 गाड़ी। हम उस जगह कहाँ बीच में रोकते हैं, बोले बगल करके गाड़ी रोकते हैं। बगल करके गाड़ी रोक करके हम लोग गाड़ी का वही मोबिल वाला देखने के लिए चले गए। इसी दरमियान जो है सो इधर बैग गाड़ी से कितना पैसा था? बैग में पैसा 2 लाख रुपया था। बोल रहे हैं कुछ चेंज भी था, लेकिन 2 लाख कन्फर्म है कि 2 लाख रुपया था। अल्ट्राटेक जा रहे थे, इनका भाड़ा किराया कुछ भी हिसाब पत्तर होगा जो भी देने के लिए। तो लड़का को नहीं पहचान पा रहे? नहीं, वो लोग को तो खैर हम लोग अनजान व्यक्ति है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पप्पू कुमार सिंह। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना रजिस्टर, थाना में जब्त वाहन और कंप्यूटर कक्ष का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए लंबित कांडों के निष्पादन के साथ आगामी त्योहार होली और ईद को लेकर संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया और कर्मियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और आगामी पर्व त्योहार शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। थाना पे सर सालों पुराने वाहन जब्त हैं और वो जंग लग के सर कबाड़ा बन रहे हैं, उसकी भी कोई योजना है क्या सर? वो थाना के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि कई पुराने वाहन हैं, इनफैक्ट 10 से 15 साल पुराने भी कई गाड़ियाँ हैं, तो उनका विधि सम्मत निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया है। जो कांड में जब्त है, यदि अनुसंधान पूर्ण हो गया है तो जो भी प्रावधान है विधि सम्मत प्रावधान, उसके तहत उनका निष्पादन किया जाए। जो मद्य निषेध के कांड में जब्त है उनका राजसात वगैरह का प्रस्ताव भेजने के लिए भी निर्देश दिया गया है। गोविंदपुर ओपी सर कब तक पूर्ण प्रभावी हो जाएगा? अभी यहाँ से निकलने के बाद मैं 1-2 घटनास्थल पर भी जाऊँगा और आगे जो ओपी के बात बता रहे वहाँ पर भी भ्रमण करूँगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। थाना में सर आवासीय की काफ़ी कमी है, इसीपुर थाना, पीरपैंती थाना, चाहे वो बाखरपुर में तो भवन भी नहीं। यहाँ पे भी थाना में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। 2-3 भवन यहाँ पे पुराने भी है, जर्जर अवस्था में है, तो उनको भी कंडेम करके थाना के पदाधिकारियों के लिए भी और बैरक के लिए भी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ पे जल्दी ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा। भागलपुर में औद्योगिक थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार की सर्विस पिस्टल कारतूस उनके आवास से 3 की संख्या में पहुंचे चोरों ने चुरा ली। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी स्थित आवास में सोमवार की रात हुई। चोरों ने आवास में प्रवेश कर उनका सर्विस पिस्टल कारतूस के अलावा लैपटॉप भी चुरा लिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
चोरी को जिस इत्मीनान से चोरों ने अंजाम दिया, मानो उन्हें घर की आंतरिक स्थिति और दरोगा की दिनचर्या की पूरी जानकारी रही होगी। इस बात की भी संभावना है कि चोरों ने घर और दरोगा कन्हैया कुमार की बकायदा रेकी कर रखी होगी। घटना की जानकारी पर औद्योगिक थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। तकनीकी सेल की जांच के बाद पुलिस टीम ने एक दागी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं घटना की जानकारी पर एसएसपी हृदयकांत ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं प्रशासन से क्या इंसाफ चाहिए और हमको कुछ बोलना भी नहीं है। बोलते बोलते हम लोग थक गए, पर आज तक कुछ नहीं किया ये प्रशासन। और नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हुआ क्या मोटा क्या, हमारे ज़मीन पे गोपाल मंडल बिग डैडी, वहाँ हम लोग अपना गए हुए थे। उधर से 15-20 आदमी आके कोई रड, कोई लाठी, कोई कुछ लेकर के एकाएक अटैक कर दिया। अभी कहाँ है? अभी तो हम लोग आए हैं इन्हीं के पास गुहार लगाने के लिए कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ज़मीन छोड़ा दे और गोपाल मंडल का जो भी है जितने आदमी थे सबको गिरफ्तार कर ले। क्या हम लोग को नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 30 तारीख को। मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। था कहाँ आए थे, क्या करने वाले हैं? मामला है मेरी ज़मीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मंझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए थे? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इसी क्या चीज़ लगता है प्रशासन का? हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं। लाठी भांजने वाले, गोली चलाने वाले विधायक हैं। सब जगह वो जमीन ही हथियाते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका ज़मीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य जी कोई नहीं। शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए ज़मीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए ज़मीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी ज़मीन है। अब हम सोच लिए हैं, जब खरीदा हुआ ज़मीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही ज़मीन बेच करके। 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा ज़मीन प्रकाश चंद यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग 100 परिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम हुआ? लाल बहादुर सिंह।